नमस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे इस बार के पॉडकास्ट का विषय आधारित है 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का अंतरिम बजट। 1 फरवरी 2024 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत का अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे समावेशी और प्रगतिशील बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। भारत के लोग आशा भरी निगाह के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इसमें देश के 4 अमृत स्तंभ नारी, युवा, किसान और गरीब को प्राथमिकता दी गई है। देश के समग्र विकास की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अगले साल के लिए पूंजीगत परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। देश के समग्र विकास की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अगले साल के लिए पूंजीगत परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। आर्थिक गतिविधियों में मजबूत वृद्धि ने राजस्व संग्रह को बढ़ाया है। यह 7वीं बार है कि सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार कर गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 5.1% रहने की उम्मीद है, जबकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसमें 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में बदला जाएगा। 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। सरकार ने प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष का प्रावधान किया है। यह कोष तकनीक प्रेमी युवाओं को एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगा। 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में रखा गया है। इसके साथ साथ आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के दायरे में लाने व मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना का प्रावधान भी है। बजट में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। अंतरिम बजट में रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू करने का भी प्रावधान रखा गया है। नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहलों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए कॉर्पस भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार सर्वांगीण, समावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इन सभी बिंदुओं के साथ सरकार सर्वांगीण, समावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।